माना कि सैंपल स्पेस एस से संबंधित ए तथा बी दो घटनाएं हो तो ए इंटरसेक्शन बी उस घटना को दर्शाता है जब ए तथा बी दोनों घटित होती है। हम जानते हैं कि बी की प्रायिकता दिए रहने पर ए की प्रायिकता को पी ए बाई बी से सूचित करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी ए बाई बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा ये हो जाएगा पी बी। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए बी दिया है तो ए की प्रायिकता। अब हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से अब हम रिजल्ट निकालते हैं, बाई क्रॉस करते हैं ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा पी बी इंटू पी ए बाई बी। तो हम क्या किए हैं, यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लिए हैं। क्या रिजल्ट निकाले हैं कि बाई क्रॉस कर दिए हैं ना, तो यहाँ से हमको समीकरण एक मिल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, पी बी की प्रायिकता निकालते हैं। कब, जब ए घटित हो चुकी है। इसकी प्रायिकता हम लोग कैसे लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा पी ए। कब, जब ए घटना घट चुकी है तो बी की प्रायिकता। तो यहाँ से हम बाई क्रॉस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो पी बी इंटरसेक्शन ए बराबर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका पी ए इंटू पी बी बाई ए। इस समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हम समीकरण एक और 2 से देखते हैं, दोनों इंटरसेक्शन सेम आता है ना। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ से पी को सीधा कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा पी ए पी बी बाई ए। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, इस समीकरण 1 और 2 से जब तुलना कराएंगे तो ये वाला देखिए तो सेम मिल रहा है, तो इसमें से एक लिखा जाएगा। इसमें से क्या होगा, एक लिखा जाएगा, है ना। तो हम लिख लेंगे ना, कैसे लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये हो जाएगा हमारा पी ए पी बी बाई ए या पी बी पी ए बाई बी। देखिए यहाँ पे ए की प्रायिकता को दर्शा रहा है, बी की प्रायिकता को दर्शा रहा है, फिर यहाँ बी की दर्शा रहा है, फिर यहाँ ए की दर्शा रहा है। तो दोनों एक साथ घटने को यह दर्शा रहा है, अब देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर होगा जब तक आप लोग इसका फॉर्मूला सही से नहीं देखेंगे, तब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको देख जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, चलिए हम इस पर उदाहरण बताते हैं और आपको उसके माध्यम से इस प्रमेय को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कलश है, ये क्या है, कलश है। इस कलश में 5 लाल गेंद है और 10 क्या है, काली गेंद है। 10 क्या है, काली गेंद है। तो कुल गेंदों की संख्या कितना है, कुल गेंदों की संख्या हमारे पास है, कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया, 5 और 10 कितना, 15। अब इसमें से कह रहा है पहली गेंद के काली होने की क्या प्रायिकता है। पहली गेंद के काली होने की प्रायिकता, पहली गेंद काली होने की प्रायिकता, तो काला कितना है, 10 है ना। और टोटल कितना हो गया, 15 हो गया।
और फिर कह रहा है दूसरी गेंद के भी काली होने की क्या प्रायिकता है। दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद की काली होने की क्या प्रायिकता है। तो दूसरी गेंद की काली होने की क्या प्रायिकता है। देखिए एक पहले तो हम निकाल दिए हैं, तो वो तो घटना घटित हो चुका है। तो हमारे पास कितना गेंद बचा यहाँ पे, 9 गेंद बचा। कितना गेंद बचा, 9 गेंद बचा। और यहाँ पे टोटल गेंद कितना हो जाएगा, अब 14 हो गया, क्योंकि एक तो निकाल दिए हैं ना, फिर उसको दोबारा उसमें नहीं रखना है, उसको हटा कर रखना है। जब निकाले हैं तो उसको निकाल कर ही रखना है। तो जब उसको निकाल दिए हैं तो मेरे पास कुल कितना गेंद बचा, गेंद मेरे पास बचा इसमें यहाँ 9 और 5 14। तो इस 9 में से फिर एक काली निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा 9/14। तो पूछ रहा है दोनों के काली होने की क्या प्रायिकता है, दोनों के काली होने की क्या प्रायिकता है। यानी P, जैसे मान लो यहाँ पहले निकाल में E है और दूसरे निकाल में हम लोग F मान लेते हैं। तो ये दोनों के काली होने की प्रायिकता, दोनों के काली होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों की काली होने की प्रायिकता PE हो जाएगा। P, अब देखिए E घट गया है, E घट गया है। तो E घट गया है तो उसकी F की क्या होने की प्रायिकता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि भाई E घट गया है तो F की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान दीजिएगा PE क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 10/15। अब देखिए ये तो घटना घट गया, तो F की क्या होने की प्रायिकता है दूसरे में, जब एक E घट गया है, E घट गया तो इसका क्या है 9/14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पचे, आई क्या हो जाएगा 3 पचे। आप चाहे तो इसको कटा सकते हैं, 3 3 9 और 2 7 14, यानी हो जाएगा 3/7। देख रहे हैं ना, इस तरह से हमारा ये जो प्रायिकता का गुणनफल में है, इससे यह क्या सिद्ध होता है, एक साथ 2 घटनाएं घटेगी, एक साथ 2 चीज़ हम निकालेंगे। तो यह प्रायिकता गुणन पर आधारित ये उदाहरण है। आपकी किताब में ये उदाहरण दिया हुआ है NCERT में, शायद ये पहला ही उदाहरण है, आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझिए, है ना। तो आगे हम आप लोग को एक और उदाहरण बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग सावधानीपूर्वक देखिए और समझिए। सबसे ज़रूरी है आप लोग को थ्योरम समझना, जब तक थ्योरम नहीं समझिएगा तब तक प्रायिकता को आप लोग अच्छे ढंग से नहीं बना पाइएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक घटनाएं हो, क्या हो, 2 या 2 से अधिक घटनाएं हो, 2 या 2 से अधिक घटनाएं हो, जब किसी सैंपल स्पेस के 2 या 2 से अधिक घटनाएं हो तो क्या हो जाएगा, P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे PE की प्रायिकता, PE की प्रायिकता कब, P की प्रायिकता घटित हो चुका है तो F की प्रायिकता क्या होगा, P F/E हो जाएगा। अब फिर बताइए G की प्रायिकता क्या होगा, जब ये दोनों घट गया है, E भी घट गया है F भी घट गया है, तो हमको G की प्रायिकता क्या होगा, PG E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो अगर 2 या 2 से अधिक घटनाएं दी गई हो, 2 या 2 से अधिक घटनाएं दी गई हो, तो देखिए E की क्या प्रोबेबिलिटी, E की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE हो जाएगी। अब कह रहा है E घटित हो चुका है तो F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर कह रहा है जब E और F दोनों घट गया तो G की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए G की प्रोबेबिलिटी निकालना है कब, जब E और F घट गया। तो देखिए ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर घटनाएं 2 या 2 से अधिक दी गई हो, चलिए हम एग्जाम्पल इस प्रकार बताते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्तों की
संख्या, ये कुल पत्तों की संख्या कितना होते हैं? 52 होते हैं। तो कह रहा है तो उसमें वर्षा होने की, इक्का होने की, वर्षा होने की, इक्का होने की, या 2 बार वर्षा और 1 बार इक्का होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है। तो देखिए एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52 है। तो पूछ रहा है कि इक्का होने की प्रायिकता, चाहे चलिए हम बादशाह होने की प्रायिकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बादशाह। तो हम जानते हैं किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा? 4/52। फिर दूसरा पत्ता भी निकालते हैं, उसका भी बादशाह होने की घटना, PK/K, PK/K, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए एक बार तो हम ये क्या निकाल दिए, तो कितना बचा है मेरे पास? 3 बचा ना। अरे के बादशाह निकाले हैं ना, तो 4 में से एक तो ऊपर निकाल दिए हैं, तो 3 ना बचा है। तो 3 अब 52 में से कितना बचा है? 51 बचा, एगो निकल गया तो 3 कितना हो जाएगा? 51। और फिर पूछ रहा है तीसरी घटना में, क्या कह रहा है कि जब ये दोनों हम निकाल दिए हैं, पहली बार में ही बादशाह और दूसरी बार में ही क्या निकाले हैं? बादशाह निकाले हैं, यानी किंग निकाले हैं, राजा को निकाले हैं, तो उनसे इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तीसरी घटना। तो तीसरी घटना के इक्का होने की प्रायिकता, जब ये दोनों घटनाएं क्या हो गई हो? जब ये दोनों घटनाएं घटित हो गई है, के इंटरसेक्शन के, तो इसकी क्या होगी प्रायिकता? बताइए। देखिए इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों घटनाएं, पहली बार में किंग फिर दूसरी बार में भी किंग, ये घटनाएं घटित हो गई है, तो एका होने की क्या प्रायिकता है? तो हम जानते हैं एका भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये तो 2 गो निकल गया है पहले से, तो 50 गो पत्ता बचा है उसमें, तो 50 कितना हो गया? 50 बचा है। कितना बचा है? 50 बचा है। और यानी इक्का कितना हो जाएगा? इक्का होगा 4। अब टोटल कितने हो जाएंगे पत्ते? इसमें 55 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस गुणनफल में से क्या निकालेंगे? के इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी राजा और इक्का होने की क्या प्रायिकता है? तो इसकी कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी? PK कब? जब PK घट चुका है, फिर PA जब ये दोनों घटनाएं घटित हो चुकी है, ये दोनों घटनाएं घटित हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा 4/52। यहाँ से भी PK/K कितना दिया है? 3/51। यहाँ से भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दे दिया है? 4/50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये प्रायिकता गुणनफल में से यह पहली निकाल और दूसरी तीसरी निकाल पर क्या हो जाएगा? ये घटना होने की प्रायिकता मालूम चल जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब आप लोग को नेक्स्ट हम बताएंगे कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। जैसे स्वतंत्र घटना, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्वतंत्र घटना, अपवर्जी घटना का प्रयोग होने वाला है इस 13.2 में। तो स्वतंत्र घटना क्या होती है उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वतंत्र घटना क्या है। स्वतंत्र घटना क्या है यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। तो आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स की परिभाषा लिखिएगा। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अगर लिखेंगे इस पर तो टाइम लगेगा, है ना। तो इस आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, स्वतंत्र घटनाएं क्या है। परिभाषा लिखिए, यदि सैंपल स्पेस एस से संबंधित ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार होगी, यदि सैंपल स्पेस एस से संबंधित ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हो कि किसी एक के घटित होने से दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम उन्हें स्वतंत्र घटना कहते हैं। ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र घटना क्या है, इसका हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए PE/F हम लिखे हैं, ठीक है। तो E/F लिखे हैं ना, तो यानी F पहले से दिया है, तो E की प्रायिकता
ई की प्रायिकता। तो ये तो घटना घटित हो चुका है, तो इस पर तो कोई प्रभाव कोई नहीं पड़ने वाला है। ये तो घटना घटित हो चुका है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीई। ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए पी एफ की बात करें, पी एफ बट्टा ई, तो देखिए ई तो घटित हो चुका है, तो हम एफ की प्रायिकता निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। या ऐसे हम लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। चलिए हम इस गुणनफल में इसका प्रयोग कर रहे हैं, पी इंटरसेक्शन एफ। कब, जब पीई, देखिए पीई की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, जब फिर पीएफ की प्रायिकता निकाल रहे हैं जब ई घटित हो चुकी है। देखिए ये तो घटित हो चुका है, तो हम एफ की प्रायिकता निकाल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, पी एफ कब होगा, बोलिए, जब, अच्छा ये यहाँ से पी इंटरसेक्शन एफ है ना, तो ये लिख सकते हैं पी ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एफ। क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा पी एफ। तो देखिए यहाँ हमको ई से मतलब क्या है कि यहाँ ई पहले घटित हो चुका है, ई पहले घटित हो चुका है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं जहाँ भी आपको दिखाई दे, स्वतंत्र घटनाएं जहाँ भी दिखाई दे, उसका अर्थ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, यानी इसके अलग अलग प्रायिकता का जो गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिकल परिभाषा बोलते हैं। अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकाले, फिर ई एफ की प्रोबेबिलिटी निकाले, फिर उसका इंटरसेक्शन निकाले, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, अगर वो बराबर आ जाता है इसके गुणनफल की, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसी घटना को हम लोग स्वतंत्र घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके पहले हम स्वतंत्र घटना की परिभाषा लिखा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र घटना कहेंगे। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये हुआ पी ए, और ये हो जाएगा हमारा पी बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी निकाले, फिर बी की प्रोबेबिलिटी निकाले, और उसका गुणनफल करें, तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाए। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र घटना। अगर यदि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसकी प्रायिकता निकाले, अगर इसका मान बराबर नहीं हो, दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर नहीं हो, तो ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, यानी आश्रित इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आश्रित इवेंट बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। ठीक है। तो आप लोग फार्मूला देख लीजिए। अगर एक और चीज़, अगर ये अपवर्जी घटना हो तब, चलिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो क्या